ओम नमः शिवाय। एक लकड़हारा और भगवान शिव, प्रभु के नाम के चमत्कार की कहानी। दोस्तों, कैसे एक लकड़हारे का जीवन प्रभु के नाम जपने से बदल गया। जहां उसके जीवन में अनेक तरह की कठिनाइयां थी, परेशानियां थी, वह सारी कठिनाइयां दूर होकर के उसका जीवन सुंदर बन गया। लकड़हारे की अंधी पत्नी जो अपनी एक आंख से देख नहीं सकती थी, भगवान शिव की कृपा से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और वह फिर से देखने लगी। दोस्तों, यह कहानी सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे एक लकड़हारे का और उसकी पत्नी का जीवन बदल गया, भगवान ने कैसे उस पर कृपा की, आइए इस कहानी में सुनते हैं। दोस्तों, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों, रुद्रपुर नाम के गांव में सबल नाम का एक नौजवान रहता था। सबल बहुत ही गरीब था, उसका कोई परिवार नहीं था। वह अनाथ था क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो चुकी थी। उसके पास संपत्ति के नाम पर केवल एक घर और एक गाय थी। सबल के पास खेती बाड़ी करने के लिए कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वह अपना गुजारा जंगल से लकड़ियों को काट करके और उन्हीं को बाजार में बेच करके जो भी उससे पैसे मिलते थे उसी से अपना गुजारा करता था। लेकिन इतना गरीब होने के बाद भी सबल बड़ा ईमानदार था और भगवान का नित्य वह नाम का जाप किया करता था। इतनी गरीबी के बावजूद भी सबल को भगवान से कोई शिकायत नहीं थी। वह नित्य रोज सुबह जल्दी उठता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। फिर उसके बाद वह अपने बाकी काम को शुरू करता। सबल भगवान शिव को बहुत मानता था। गरीब होने के बावजूद भी वह लोगों की मदद जरूर करता था और जितना हो सकता था वह उनकी सेवा भी करता था। सबल रोज सुबह उठ करके जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता था और जो भी पैसे उस लकड़ियों को काटने से और बेचने के बाद मिलते वह उन्हीं से अपने घर का राशन लेकर के आता था। एक दिन की बात है कि सबल लकड़ियां काटने गया। उस दिन उसका काम जल्दी खत्म हो गया। वो लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की तरफ चल दिया, लेकिन उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए सबल का गला प्यास के कारण सूख रहा था। उसने आसपास देखा, लेकिन उसे कोई नदी और तालाब नहीं दिखाई दिया जहां वह अपनी प्यास को बुझा सके। जब थोड़ी दूर चला तो सबल को एक झोपड़ी दिखाई दी। सबल उस झोपड़ी के देख करके बहुत ही प्रसन्न हुआ और वह सोचने लगा कि इतने भयानक और घनघोर जंगल में यह झोपड़ी किसकी है। फिर सबल ने सोचा कि शायद मुझे यहाँ पानी पीने के लिए जरूर मिल जाएगा, और ऐसा विचार करके सबल झोपड़ी के पास चला गया। झोपड़ी के पास पहुंच करके सबल ने आवाज लगाई। सबल की आवाज सुन करके एक लड़की झोपड़ी से बाहर निकली। उसने सबल को देखते ही पूछा कि आप कौन हो और मुझे आवाज क्यों लगा रहे हो। सबल ने उस लड़की से कहा कि मैं एक लकड़हारा हूं और मैं इस जंगल से लकड़ियों को काट करके ले जा रहा था, लेकिन मुझे बहुत तेज प्यास लग गई। आसपास कहीं पानी दिखाई नहीं दिया। मुझे आपकी झोपड़ी नजर आ गई और मैंने सोचा कि शायद मुझे पीने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा पानी मिल जाए। उस लड़की ने उससे कहा कि आप रुको, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर के आती हूँ। इतना कह करके वह जो लड़की थी वह अंदर चली गई और सबल के लिए पानी लेकर के वह बाहर आई। सबल ने पानी पिया, जिससे उसकी प्यास बुझ गई। उसे लग रहा था कि जैसे उसका जीवन उसे दोबारा मिल गया हो। फिर उसने उस लड़की से पूछा कि आप कौन हो और इस खतरनाक जंगल में क्यों रहती हो। लड़की ने कहा कि मेरा नाम सरिता है, मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ। पहले मेरे साथ मेरे दादाजी भी रहते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। सबल ने उसकी बात को सुनकर के कहा, और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उस लड़की ने जवाब दिया कि जब मैं छोटी थी तभी मेरे माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तब से मैं अपने दादाजी के साथ रहती थी, मगर वह भी मुझे छोड़ करके अब जा चुके हैं। सबल ने उसकी बात को सुनकर के कहा कि तुम्हें इस घनघोर जंगल में अकेले डर नहीं लगता है? सरिता ने कहा कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता है। मुझे अब इस जंगल की आदत बन चुकी है, क्योंकि यहाँ मैं बहुत दिनों से रह रही हूँ। यहाँ रहते हुए मेरा आधा जीवन बीत चुका है, बाकी बचा हुआ भी जीवन जो है वह कट जाएगा। अब देखने लायक रह ही क्या गया है। माँ बाप बचपन में ही चले गए, अब दादाजी भी चले गए। सबल ने उसकी बात को सुनकर के कहा, मेरा जीवन भी तुम्हारे जैसा है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन में मेरे माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। मैं गांव में अकेला रहता हूँ और लकड़ियों को काट करके उनको बेच करके जो भी पैसा मिलता है उन्हीं से मैं अपना गुजारा करता हूँ। सरिता ने बात सुन करके कहा कि मेरे पास केवल मेरे दादाजी ही थे। दादाजी को हमेशा मेरी शादी की चिंता रहती थी,
वह हमेशा विचार करते थे, सोचते थे कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, जिसके कारण उन्होंने एक दो जगह मेरी शादी के लिए बात भी की, लेकिन मेरी एक आंख न होने के कारण कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और इसी चिंता और दुख के कारण दादाजी यह दुनिया छोड़ करके चले गए। सरिता की बात को सुनकर के सबल के मन में एक विचार आया। उसने सरिता से कहा कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं, लेकिन वह बात करते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है। सरिता ने उसकी बात सुनकर के कहा कि ऐसी क्या बात है जो तुम इतना विचार कर रहे हो, इतना सोच रहे हो? तुम जो भी कहना चाहते हो साफ साफ शब्दों में कह दो। सबल ने हिम्मत करके कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सरिता ने एकदम चौंक करके पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो? सबल ने कहा, तुम मुझे मना भी कर सकती हो। मैं सोच रहा था कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। हम दोनों ही इस दुनिया में अकेले हैं। परमात्मा के सिवाय हम दोनों का और कोई सहारा नहीं है। हम दोनों साथ रह करके एक दूसरे के सुख दुख में बांट सकते हैं और भागीदार बन सकते हैं। हम एक दूसरे का सहारा बन करके अपने जीवन को काट सकते हैं। सरिता ने उसकी बात सुन करके कहा, लेकिन तुम मुझसे सी शादी क्यों करना चाहते हो? मेरी तो एक आंख भी नहीं है और दूसरी आंख से मुझे कम दिखाई देता है। सबल ने कहा, मुझसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ इतना बता दो कि तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं। सरिता ने थोड़ी देर विचार किया और फिर शादी के लिए हाँ कर दी। उसके बाद सबल और सरिता ने मंदिर में जाकर के शादी कर ली। फिर उसके बाद सबल सरिता को लेकर के अपने घर चला आया। घर पहुंच करके सबल ने सरिता से कहा कि देखो, यह मेरा छोटा सा घर है और यही तुम्हारा स्वागत करने वाला, यही घर के सिवाय और यहाँ कोई नहीं है। लेकिन तुम इस बात को सोच करके बिल्कुल दुखी मत होना और आज से इस बात को याद रखना कि तुम ही इस घर की मालकिन हो और तुम्हें ही सब कुछ देखना है। सबल की शादी की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। खबर सुनते ही गांव वाले सबल के घर आते हैं और उसको आवाज लगाते हैं। सबल ने उसकी आवाज को सुन करके सरिता से कहा कि लगता है इनको भी हमारी शादी की खबर लग चुकी है, इसीलिए यह लोग हमसे मिलने आए हैं। इतना कह करके सबल बाहर चला गया। गांव वालों ने सबल से कहा कि हम तो तुम्हें बहुत भोला भाला और सीधा साधा इंसान समझते थे, लेकिन तुम तो बहुत तेज निकले, अपनी शादी की खबर तक नहीं होने दी। सबल ने उनकी बात को सुन करके कहा कि अरे बाबा, यह सब इतनी जल्दी हुआ कि बताने तक का मौका नहीं मिला, और आपको मैं क्यों नहीं बताता, आप सभी तो मेरे परिवार की तरह हो। तभी एक औरत ने कहा कि भैया, यह सब तो ठीक है, लेकिन क्या हमें अपनी दुल्हन से नहीं मिलवाओगे? सबल ने कहा कि क्यों नहीं, अभी बुलाता हूँ। इतना कह करके सबल ने सरिता को आवाज लगाई और कहा कि देखो बाहर तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। जब सरिता बाहर आई तो गांव वाले उसे देख करके चौंक गए। तभी एक लड़की ने कटाक्ष करते हुए पूछा, सबल भैया, इसकी एक आंख किसने फोड़ दी है? क्या तुमने शादी से पहले लड़की को नहीं देखा था? और अगर तुम्हें शादी करने के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी तो हमें बता देते, हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की को ढूंढ लेते। सरिता को चुप देख करके एक औरत कहने लगी, या तो मुझे अंधी के साथ साथ बहरी भी लगती है। अपनी इतनी बुराई सुनने के बाद भी यह चुपचाप खड़ी है। सभी गांव वाले सरिता का मजाक उड़ाने लगे। गांव वालों की बात सुन करके सबल को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मेरी पत्नी अंधी सही, लेकिन यहाँ तुम लोगों को किसने बुलाया है? उसकी बात सुन करके एक लड़की ने कहा, हमें किसी ने नहीं बुलाया, हमें ऐसे ही शौक चढ़ा था तुम्हारी दुल्हन को देखने का, लेकिन तुम्हारी दुल्हन को देखने के बाद पता नहीं हमारा दिन कैसा गुजरेगा। उसकी बात सुन करके सबल ने गुस्से में आकर के कहा कि तुमको किसने कहा था कि यहाँ आकर के मेरी दुल्हन को देखो? तुम सभी लोग यहाँ से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ मेरे घर से। सभी लोग सबल की दुल्हन का मजाक उड़ाते हुए वहां से चले गए। इतना कुछ होने के बाद भी सरिता कुछ नहीं बोली। सबल उसके दर्द को समझ रहा था। सबल ने उससे कहा कि यह लोग तो पागल हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे, शंकर जी सब कुछ ठीक करते हैं। सबल की बात सुन करके सरिता थोड़ी ठीक हो गई। उसके बाद दोनों का जीवन चलने लगा। सबल को रोज सुबह ओम नमः शिवाय जपते हुए देख करके सरिता को बहुत अच्छा लगता था। वह भी रोज सुबह जल्दी उठ जाती। उसके बाद सबल और सरिता दोनों मिल करके ओम नमः शिवाय का जाप करते और भगवान की अच्छी तरह से विधिवत पूजा करते। नाम जपने से दोनों को बहुत शांति मिल रही थी। इस तरह से उनका जीवन चलने लगा। एक दिन सरिता ने सबल से कहा कि तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं नदी से पानी लेकर के आती हूँ। इतना कह करके सरिता पानी लेने के लिए नदी पर चली गई।
जब सरिता नदी पर पानी लेने के लिए पहुंची तो नदी पर गांव की कुछ औरतें खड़ी हुई थी, जो सरिता को देख करके उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी कि आज इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगली बार यह पानी लेने के लिए जब घर से चलेगी तो 1000 बार सोचेगी। फिर सभी औरतें आपस में मिलकर के उसके अंधेपन का मजाक उड़ाने लगी, लेकिन सरिता ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़ी होकर के उनकी बातों को सुनती रही। इसके बाद जब काफी देर हो गई और उन औरतों ने सरिता को पानी तक नहीं भरने दिया और वह बराबर उसका मजाक उड़ाती रही, तो सरिता चुपचाप अपने घर को वापस चली गई। जब वह अपने घर को पहुंची तो सबल ने उसके खाली मटके को देख करके कहा, तुम तो पानी भरने के लिए गई थी, फिर तुम्हारा मटका बिल्कुल खाली क्यों है? तुम पानी भर करके क्यों नहीं लाई? सरिता कुछ बोले बिना घर के अंदर चली गई। सबल भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर चला आया। फिर उसने सरिता से पूछा कि क्या हुआ। तब सरिता ने कहा कि जब मैं नदी पर पानी भरने के लिए गई तो गांव की औरतों ने वहां मेरा मजाक उड़ाया। सबल को उसकी बात को सुन करके बड़ा क्रोध आ गया और वह उनसे लड़ने के लिए जाने लगा, लेकिन सरिता ने उसे जाने से रोक दिया। तब सबल ने कहा कि मैंने तो तुमसे शादी इसलिए की थी कि तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, पर मुझे यह नहीं पता था कि गांव वाले इतने नीचे गिर जाएंगे जो किसी की मजबूरी को न समझेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। एक तरफ तो भगवान ने हमारे साथ नाइंसाफी की कि तुमको एक आंख से अंधी कर दिया, और दूसरी तरफ यह गांव वाले जो हमेशा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि किसी का जो मजाक उड़ाता है उसे भगवान कभी माफ नहीं करते हैं। यही इन गांव वालों के भी साथ होगा, इनको भी भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। उसकी बात को सुन करके कहा कि तुम क्यों परेशान होते हो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो मेरे पिछले जन्म के कर्मों की है जो मुझे यह सब कुछ भोगना पड़ रहा है। सबल ने उसकी बात को सुन करके कहा कि तुम परेशान मत हो, भोलेनाथ सब कुछ ठीक कर देंगे। और उसके बाद सबल ने कुछ सोचा विचार किया, फिर सरिता से कहा, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, हम इस गांव को छोड़ देंगे और शहर में जाकर के रहेंगे, वहां मुझे कोई न कोई काम तो अवश्य मिल जाएगा। सरिता उसकी बात को सुन करके कहा कि फिर यहाँ हमारे घर बार का क्या होगा, और जो यह हमारी गाय है इसका कौन ध्यान रखेगा? सबल ने कहा कि तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, पास वाले गांव में मेरा एक दोस्त रहता है जो अपनी गाय को ले जाएगा। अब तुम ज्यादा सोचो मत, अपने पास जो भी कुछ थोड़ा बहुत सामान है उसको साथ में ले लो, फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं। हम आज रात को यहाँ से चलेंगे। रात के समय सरिता और सबल अपने सिर पर पोटली रख करके गांव से बाहर जाने लगे। तभी अचानक से उन्हें सामने एक महात्मा जी बैठे हुए नजर आए। महात्मा जी के चेहरे पर बहुत तेज था। सबल और सरिता ने उन्हें देख करके उनके चरणों में अपना माथा टेका और उनके सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए। सबल ने पूछा कि गुरुजी आप कौन हैं और इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो? महात्मा जी ने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उनसे पूछा कि तुम दोनों इतनी रात कहाँ जा रहे हो? सबल ने कहा कि महात्मा जी, जो कुछ भी हमारे जीवन में व्यतीत हुआ है वह मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। इस तरह से सबल ने अपने जीवन में जो भी घटनाएं उसके साथ घटी थी वह सब कुछ महात्मा जी को बता दिया। महात्मा जी उसकी बात को सुनकर के कहा कि तुम अपने महादेव पर विश्वास रखो और एक दिन यहाँ मेरे पास रहो, महादेव सब कुछ ठीक कर देंगे। सबल और सरिता ने कुछ देर तक विचार किया और फिर दोनों रुकने के लिए वहीं पर तैयार हो गए। जहां पर वह महात्मा बैठे हुए थे उनके पीछे ही महात्मा जी की झोपड़ी थी। महात्मा ने उन दोनों को वहां सोने के लिए कहा। तब सबल और सरिता ने पूछा कि महात्मा जी फिर आप कहां सोओगे? महात्मा जी ने जवाब दिया कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अंदर जाकर के सो जाओ और सुबह अपने नित्य नियम करने के बाद मेरे पास आ जाना। महात्मा का आदेश मान करके सबल और सरिता दोनों अंदर सोने के लिए चले गए। सुबह 3 बजे सबल और सरिता उठे और महादेव का नाम जपने लगे। अपना नित्य नियमित काम को पूरा करने के बाद दोनों महात्मा जी के पास बाहर आए। महात्मा जी बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों ने महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा ने कहा कि बेटा, सामने जो नदी है तुम भोलेनाथ का नाम लेकर के इसमें स्नान करके आओ। सरिता महात्मा की बात को सुनकर के नदी के पास चली गई और ओम नमः शिवाय जपती हुई नदी में उतर गई। जब उसने पानी में डुबकी लगाई और उसके बाद बाहर निकली तो वह जोर जोर से सबल को पुकारने लगी, आवाज देने लगी। सबल सरिता की बात को सुन करके दौड़ करके उसके पास पहुंचा। सरिता ने खुशी खुशी सबल से कहा कि देखो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। सबल को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पूरा विश्वास हो गया कि सरिता ठीक कह रही है। लेकिन इस चमत्कार के बारे में सबल और सरिता को कुछ समझ में नहीं आया।
यह बात जानने के लिए दोनों वापस महात्मा जी के पास गए, लेकिन जब वह दोनों वापस वहां पर पहुंचे तो न वहां महात्मा जी थे और न ही वहां कोई झोपड़ी थी। दोनों यह देख करके आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन दोनों नाम जपने वाले थे, इसलिए वह समझ गए कि यह तो चमत्कार हुआ है, यह सब महादेव के नाम के जपने से हुआ है। सबल तो इस बात पर पहले ही बहुत विश्वास करता था, लेकिन अब सरिता को भी महादेव के ऊपर पूरा भरोसा हो चुका था। उसके बाद सबल और सरिता दोनों शहर में चले गए। भगवान शंकर की कृपा से सबल को काम भी मिल गया। सबल बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, इसलिए कुछ समय के अंदर उसकी गरीबी पूरी तरह से दूर हो गई। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह की सच्चाई है। यदि हम भगवान पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं और उन्हीं पर आश्रित हो जाते हैं, तो भगवान हमारी हर तरह से मदद करता है और हमारे जीवन में चलने वाली हर तरह की परेशानी और कठिनाइयों को दूर कर देता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो महादेव हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने देंगे। इसलिए हमें आज से भगवान के नाम का जाप शुरू कर देना चाहिए और भगवान शंकर का जाप करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि कहानी आपको पसंद आई है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।